हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, रीट लेवल फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट यानी नंबर सिस्टम 1 करोड़ तक की संख्याएं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया भाई, अंक प्रणाली देख ली, फिर है ना जो अंकों को है शब्दों में भारतीय पद्धति से कैसे लिखते हैं, जैसे 10 लाख 15,000 है ना, इस तरह के। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी पढ़ ली, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। तो ये क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जाइएगा प्लेलिस्ट पे, रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी। सारी क्लासेस एकदम अरेंज की हुई आपके लिए, ठीक है साहब। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और बच्चे कर देते हैं गलत। वो है साहब रोमन पद्धति। रोमन पद्धति यहाँ पे थोड़ा सा कोई लाइट के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो देख लेना, मेरे शब्दों को पकड़ लेना, ठीक है। रोमन पद्धति को हम पढ़ने वाले हैं। देखो, रोमन पद्धति के लिए क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है वो ध्यान में रखना। पहले आपको पता होना चाहिए रोमन पद्धति में जीरो नहीं होता, इसी कारण बड़ी बड़ी संख्याएं लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए आजकल चलती भी नहीं है रोमन। रोमन में क्या होता है, एक लिखने का तरीका क्या होता है साहब, ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे ऐसे करके एक लिखते हैं। ये आपका क्या है, एक है। ध्यान रखना, इस ऑर्डर को ध्यान रखना। एक ऐसे लिखते हैं, फिर हमने देखा है साहब ऐसा होता है एक 5, इसको 5 लिखते हैं। थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, इसको ऐसे सही ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, एक, ठीक है साहब। 5 लिखने का जो तरीका होता है, 5 लिखने का वो होता है साहब ऐसे, ठीक है साहब, 1 5। फिर उसके बाद 10 याद रखना है। 10 कैसे लिखते हो, आपने बचपन से ध्यान में रखा है, ऐसे 10 लिखते हैं, ठीक है साहब। 10 के बाद ध्यान रखना 50। 50 कैसे याद रखते हो, L C और D। L C D वो किसकी है, मेरी है, ये ध्यान रखो। L C D किसकी है साहब, मेरी है। थोड़ा सा गैप सही बनाएगा, गैप सही बना लेते हैं। L C D किसकी है साहब, मेरी है, ये ध्यान रखना। यहां आप कर सकते हो 1 50। 50 के बाद क्या बनता है साहब, 50 पर 100 को क्या लिखते हैं, 100 C से 100, ठीक है साहब। D से क्या होता है साहब, 500, ठीक है। और M से क्या होता है, मेरा क्या है, 1000 है, 1000 का नोट 500, ठीक है सब। तो इस तरह आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके आगे भी होता है, M के बाद जो होता है वो मतलब ऐसे नहीं कि 1000 2000 को कुछ लिखेंगे। M बार, D बार, L बार वो आपकी इतने नहीं पूछेंगे, इतनी रामायण आपको करनी नहीं। यहाँ तक पता होगा आपका काम बन जाएगा, ठीक है सब। पहली चीज समझ में आई, फर्स्ट 1 5 10 50 500 100 500 1000, ये ध्यान में रखना है। यहाँ तक तो याद ही रहता है। LCD किसकी है, मेरी है। 50 100 500 1000, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब जो चीजें हैं वो ध्यान रखो। 1 10 100 1000, 1 10 यानी फर्स्ट 1 10 यानी 1, ये रहा 1, 10 यानी X, 100 यानी C, 1000 यानी M। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो 4 हैं, ये 4 3 बार रिपीट हो सकते हैं। ध्यान से एक बार सुन लो, 3 बार दोहराए जा सकते हैं, 3 बार दोहराए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोहराए जा सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इनको समझना। मतलब 1 10 100 1000, या फिर आप ध्यान रखें एक एक के गैप से स्टार मार्क करके 1 छोड़ दिया, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 1 छोड़ दिया। इस ऑर्डर को याद रखना, अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज आने वाली है। तो 1 10 100 1000 यानी फर्स्ट 10 CM, इनको 3 बार दोहराया जा सकता है। मतलब आप कभी कभी देखते हो 8, तो 8 में देखते हो ना 1 2 3, तो ये जो 1 है वो कितनी बार, 3 बार, अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। ऐसे ही X यानी 30 है, 30 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है साहब। C को भी जैसे 300 लिखना होगा तो C ये लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो 5 है या फिर L है या फिर D है, ये ध्यान रखना, VLD दोहराए नहीं जा सकते, दोहराए नहीं जा सकते, दोहराए नहीं जा सकते। नियम है, ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहराए नहीं जा सकते हैं। महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझा रहा हूं, समझते जाइएगा। इनको VL और D, V बोलूंगा इसको, ठीक है, VLD को नहीं दोहरा सकते। मतलब आपको कहीं ऑप्शन मिल जाए कि क्या ये रोमन संख्या संभव है, मैंने कहा V
ये क्या रोमन संख्या संभव है? आप कहोगे नहीं साहब, वी दोहराए नहीं जा सकते हैं, मतलब आपको कहीं भी ये दो बार ऐसे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही मैं कह दूं एल और एल, क्या 200 को सॉरी 100 को मैं ऐसे लिख दूं, 100 क्या होता है साहब, एल और एल, 50 + 50 100 हो गया। नहीं, एल को दोहरा ही नहीं सकते, इसी कारण 100 को अलग नाम दिया गया है सी। ठीक है साहब, ये ध्यान रखना। इससे आपको ये चीज़ तो पक्का हो जाएंगी कि कोई दी गई रोमन संख्या सही है या गलत है, वो कंफर्म कह सकते हो। ये चीज़ें कहीं भी दोहराई भी मिल जाए या फिर 3 से 4 बार, यानी 3 से ज़्यादा बार, 4 बार ये लिखा हुआ मिल जाए, गलत कर देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम डिट्टो। पहला नियम समझ में आया? ये पहला नियम महत्वपूर्ण है। 3 नियम बताऊंगा, तीनों नियम से आपके कोई भी रोमन संख्या बन जाएगी। ठीक है, दूसरा नियम, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है, आप कोई भी रोमन नंबर है उसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढा करो। जैसे मैंने आपको कहा कि साहब आप लिखो ये, इस नंबर का हिंदी अनुवाद करो, इसका हिंदी अनुवाद मतलब इसको अंकों में लिखो, तो आप देखते हो ये 5 है, ये 1 है और 1 है, सबसे बड़ी क्या है 5 है, तो आप क्या लिखोगे 5। ठीक है साहब, तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होती है, कभी भी रोमन को सॉल्व करना है तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। सबसे बड़ी संख्या के बाद की संख्या, बाद की संख्या उसको क्या करते हैं, संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। ठीक है साहब, मतलब इसके बाद की जो संख्या है, यानी सबसे पहले सुन ली, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है 5 है, इसके बाद की संख्या क्या है, ये है। इस पूरे को केवल एक को मत देखना है, एक एक करके मत देखो, जो पूरा है उस पूरे ब्रैकेट को हमेशा इसमें क्या जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है साहब, तथा इसी बड़ी संख्या के पीछे की संख्या को, पीछे की संख्या या पहले की जो संख्या है को घटाया जाता है। ये दूसरा नियम है, घटाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताऊं आपको, जैसे मैंने ये आपको कहीं मिल गया, ये और ये, तो आपके माइंड में क्या आता है, 1 और 10, बड़ा क्या है 10 है, तो इसको लिखो 10। अब इसके जो पीछे संख्या है वो क्या है, 1 है, इसको क्या करेंगे हम, घटाएंगे, यानी 10 में से 1 घटाएंगे, 9 है। आप इसको 9 लिखते हो या नहीं लिखते हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के आपको आपने डेली लाइफ में यूज किए होंगे। ठीक है साहब, तो 2 संख्याएं हैं, फर्स्ट और सेकंड, 2 रूल है। 90% क्वेश्चन आपके इसी से हो जाते हैं, परंतु 1% क्वेश्चन के लिए, सॉरी 10% क्वेश्चन के लिए एक अलग नियम होता है, उसको पढ़ाऊंगा। पहले इन 2 पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इन 2 पे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मैंने कहा इसका मीनिंग बताओ, XL का मीनिंग बताओ। ठीक है सब, तो XL का मीनिंग कैसे निकालोगे, पहले देखो X और L में बड़ी क्या है, X होता है 10, L क्या होता है 50, तो बड़ी क्या है 50 है। तो आप कहोगे साहब ये रहा 50 है, 50 में से क्या कर दो, ये X पीछे है, क्या मीनिंग होता है 10 मीनिंग होता है, इसको साहब घटा दो, तो -10 कर दिया, ये आपका आ गया 40। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मतलब 40। ठीक है साहब, अब 40 को ऐसे लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उल्टा लिखने का ट्राई करते हैं, 40 को रोमन में लिखने का तरीका करते हैं। तो 40 को आप क्या सोचोगे, 40 को वैसे सोच सकता है बंदा, क्या कर दूं मैं भाई, ये 10 + 10 + 10 तोड़ने का सोचा करो, तो 10 + 10 + 10, तो मैंने लिखा x 2 3 4 बार 10 लिख दिया। तो मेरे समझ में आता है यार ये x 3 बार तो दोहरा सकते हैं, 4 बार नहीं दोहरा सकते, तो ये गलत है, आप 4 बार नहीं दोहरा सकते। तो आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा उल्टा सोचोगे। कैसे, आप इसको सोचोगे 50 में से मैं इसको क्या कर दूं, 10 घटा दूं। 50 कैसे लिखते हैं, L, 10 घटाना है तो पीछे आएगा XL, तो XL इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीके से समझना है आपको। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये 2 नियम हैं, दोनों नियम से जो कहानी है, पहले इन दोनों नियम को माइंड में बैठाने का प्रयास करो, फिर तीसरे पे जाएंगे। मैंने लिखा साहब XLI, ठीक है साहब, इसका मीनिंग बताओ। अब आप क्या सोचोगे, पहले सबसे बड़ी संख्या सुन लो, सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 50 1, सबसे बड़ी है 50। अब इसमें जो पीछे है, पूरा पीछे क्या है 10 है, इसको देंगे घटा, और आगे क्या है 1 है, जोड़ देंगे, तो 50 में से 40 10 1 41। अब 41 को सॉल्व कर लीजिए, 41 का आंसर ये आएगा XLI। 41 को कैसे तोड़ोगे, 40 + 1,
40 प्लस 1, 40 को क्या लिखोगे एक्सएल, 1 को क्या लिखोगे फर्स्ट। तो ये आपका आंसर आ गया 41। ठीक है साहब, 50 में से आपने 10 घटा दिए तो 50 में 10 घटा दिए तो 40, 40 में से 1 जोड़ दिया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया कि आप इसको बनाओ XC, ठीक है, और ये और x ये आपको बनाना है। ठीक है साहब, XCIX इसको आप संख्या में बताओ। तो बच्चा पहले सोचता है 10 से 100 है, C का मतलब क्या होता है 100 होता है, फर्स्ट का मतलब 1 होता है और 9 का मतलब 10 का मतलब 10 होता है। बड़ी संख्या क्या है 10 है, तो बड़ी संख्या क्या है 100 है, तो इसको लिखेंगे 100। इसके बाद वाला क्या है 10 घटा देंगे, इसके पीछे वाले घटा दिए, आगे वाले को जोड़ दो, इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 10। आंसर क्या आया 100 में से 10 गया 90, 90 और 10 100 और 1 101 आंसर आ गया। ठीक है साहब, और अपने आप को मतलब हवा में उड़ाता है कि मेरा तो सही हो गया टन, और फिर आंसर जब चेक करता है फिर कहता है कि आंसर की गलत आई है। भाई साहब 101 नहीं, आंसर 99 लिखा होता है। ठीक है, और आंसर की सही होती है। क्यों गलत होता है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझता। कॉन्सेप्ट समझो भाई मेरे, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये चीज कह रहा है कि इसको सबसे बड़ी तो ठीक है 100 है, सबसे बड़ी संख्या तो 100 है, परंतु इसके आगे वाले पूरे को जोड़ा जाता है। तो पहले इस पूरे को जोड़ो, इस पूरे ब्रैकेट का मीनिंग निकालो, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो। इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे लिए ये बना। अब यहां पे दो चीजें हैं, तो दो चीजें हैं तो दो चीजों को अलग से सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इन दोनों में बड़ी ढूंढूंगा। फर्स्ट और 10 में बड़ी क्या है 10 है, उसमें से ये जो पिछला है वो घटाऊंगा 1, यानी ये पूरा ब्रैकेट मुझे 9 दे रहा है। तो पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया करें, एक एक को पकड़ के चलोगे तो गलत हो जाएगा। और वैसे भी पता है ये फर्स्ट और 10 ये तो 9 होता है ना, 9 को ऐसे तो लिखते हैं, 9 को ऐसे तो लिखते हैं, है ना। तो ऐड जो घटाना है वो तो 100 में से 10 घटाना है क्योंकि इसके पीछे 1 ही है, वो तो सही था। परंतु जो ऐड करना है वो 99 करना है, सॉरी 9 करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 99, ये आपका आंसर है। 99 विल बी द योर राइट आंसर, 99 विल बी द योर करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ओके, सॉरी आंखों में थोड़ा सा कचरा पड़ गया है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब 99 को लिखने का बहुत गजब तरीके होते हैं। अब बच्चा सोचता है 99 तो सर मैं लिखता हूँ, हमारे ज़माने में 99 लिखने को दे दिया। हमें कहा गया कि आप 99 को लिखो। भाई साहब क्या कहा मैंने आपको कि 99 को लिखो, तो तुरम खा दिमाग कहता है, क्योंकि सबका दिमाग तुरम खा ही है। दिमाग कहता है यार ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ये तो हम तो 100 में से 1 घटा दो 99 बन गया। 100 क्या है C, उसमें से 1 घटा दूं यानी ये रहा 1, यानी फर्स्ट IC विल बी द आंसर ऑफ 99। तो ये क्या लिखा है, ये फर्जीवाड़ा क्यों किया सर? ये जब छोटे सी बात में बात हो सकती थी तो इतनी बड़ी बात क्यों करी आपने? 99 को ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों नहीं लिखा है? आया होगा माइंड में क्वेश्चन, भाई 99 को क्या लिखूं 100 - 1 यानी C - 1 यानी C - 1 यानी C 100 में से 1 घटा दिया 99 आ गया। तो पहली बात ये कतई सही नहीं है, पूर्णतः रूप से गलत है। ये पूर्णतः रूप से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो पहली बात तो इसको तोड़ के लिखा जाता है। 99 को कैसे लिखोगे 90 + 9। आप इसको सोल्व नहीं कर पाते हो, जैसे कि 40 के केस में सोल्व नहीं कर पा रहे, 10 + 10 + 10, तब जाके आप माइनस में जाओगे। ठीक है साहब, इसको सोल्व कर रहे हो 90 को आराम से लिख सकते हो। 90 क्या होता है CX, और 9 को लिखा जा सकता है ऐसे, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना कि ऐसे लिखा जाएगा। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो 10 के ऑर्डर में चलती है ना। रोमन में 10 के ऑर्डर में चलती है। 10 के ऑर्डर में क्या चलती है उसके लिए मैं सीधा सीधा आपको नियम बताता हूँ, जो कि नियम आपको समझना है कि उससे ये समझ में आएगा कि 199 को ये क्यों नहीं लिख रहे, ये क्यों लिख रहे हैं, उसका नियम आपको समझ में आएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आपके कमेंट बॉक्स में समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हाँ साहब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कहानी समझ में आई क्या? पहले तो आपने ये संख्याएं बनानी तो सीख ली, ठीक है, परंतु 99 को यही क्यों लिखते हैं, 99 को IC क्यों नहीं लिखते हैं, इसके लिए नियम बना है। ये 2 नियम आपके माइंड में बैठ गए होंगे। अब तीसरा जो नियम है वो समझने की कोशिश नहीं, पूरा प्रयास कीजिएगा आप, है ना।
प्रयास करते जाओ और अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जाओ। क्या बात है, चलो कोई नहीं। क्या था, स्टार मार्क इसको लगाया था क्या मैंने? हाँ ठीक है। अब देखो नियम नंबर थर्ड आप डायरेक्ट ही ध्यान रखो, ज़्यादा कंफ्यूजन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ज़्यादा समझने लगोगे तो 10 के ऑर्डर समझोगे तो फिर दिमाग खिल जाएगा। ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो। चलो पहले ये जो फर्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँ क्या? ये जो फर्स्ट है वो अपने आगे वाले दो यानी फर्स्ट है, आगे वाले दो यानी 5 और 10 में से घट सकता है। 5 और 10 में से ही घट सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं घटेगा। मतलब जो आपने लिखा था CI वो गलत क्यों है? क्योंकि फर्स्ट C से घट ही नहीं सकता, फर्स्ट केवल 5 और 10 से घट सकता है। आप किसी C से लिख रहे हो या फिर ऐसे भी लिखो IL, मैं 49 को ऐसे लिखना चाहूं तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं L में से I घटा ही नहीं सकता। जो फर्स्ट है वो या तो 5 में से घटेगा, जुड़ सकता है, जुड़ने में कोई टेंशन नहीं है, परंतु घट नहीं सकता, फर्स्ट और X से ही घटेगा। ये नियम आ गया, यहां से आपके डायरेक्ट माइंड में बैठ गया कि IC क्यों गलत है, क्योंकि C में से I घट नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी डिटेल में ना जाए ज़्यादा। अब दूसरा ये हो गया खत्म। इस स्टार मार्क के बाद 1 के बाद 10 में जाओ। X जो ये 10 है वो अपने अगले दो L और C से ही घट सकता है, L और C से ही घट सकता है। ये चीज़ें जो ऑर्डर इससे है ना, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए ध्यान से देखना। कोई नहीं बताएगा यार इतने डिटेल में, आराम से बता रहा हूँ, समझ लो, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार एक वीडियो में लाइक और कमेंट करने में क्या जा रहा है, लाइक कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करते हुए कमेंट जरूर कर दें, सर समझ में आ रहा है ना, हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो क्या कह रहा था, जो X है वो अपने दो से घटता है, यानी L से घट सकता है, C से घट सकता है। ठीक है, अब अगला जो है C है ना, स्टार मार्क वाले पे चलो। C जो C है वो अपने अगले दो यानी D और M से ही घट सकता है, D और M में से ही घटा सकते हैं, बचे हुए दो से ही। सर X 5 में से घट सकता है क्या? अरे बावड़े, काट सकता है क्या? 10 में से 5 घटा सकता है, परंतु 5 में से 10 थोड़ी घटाएगा। ऐसे थोड़ी लिख सकता है कि 5 है उसके पीछे 10 लिख दिया है। तो यहाँ पे ये 5 के पीछे 10 नहीं है, 10 के आगे 5 है, ये 15 है। 5 में से 10 घटा के -5 नहीं है ना, नेगेटिव नहीं लिखे जाते रोमन में, ध्यान समझना। ठीक है, आई बात समझ में, मज़ा आ गया। ये चीज़ है, ये 3 नियम हैं। साथ में ध्यान रखो, जो स्टार नहीं थे ये वो थे जो दोहराए जा सकते थे। इसके बाद एक M और था जिसको 3 बार दोहरा सकते थे। फर्स्ट को, 10 को, 100 को, 1000 को 3 बार दोहरा सकते थे। जो दोहराए नहीं जा सकते थे वो कौन से थे? 5 थे, L था और D था। ये दोहराए नहीं जा सकते और ये किसी में से घटाए भी नहीं जा सकते, ये घटाए भी नहीं जा सकते किसी में से। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते 10V, ऐसा 5 को आप ऐसा ना लिख सकते कि 10 है 10 में से 5 घटा दूं, नहीं, ये किसी में से नहीं घटेंगे। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते कि D में से L घटा दूं। D क्या है? 100 है, D क्या है? 500 है, 500 में से L यानी 50 घटा दूं, 450 को ऐसे लिख दूं, तो आपका माइंड कहता होगा कि ऐसे लिख दे बेटा, परंतु गलत है ये कि D की L, ये जो L है किसी से भी नहीं घटता, चाहे D हो, चाहे M हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है साहब, तो ये जो तीसरा नियम था इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इससे सारे क्वेश्चन अब जो है वो आपके बन जाएंगे। ठीक है साहब, समझने की कोशिश करना, एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आई कहानी तो लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, पहला क्वेश्चन 100 को लिखने का तरीका आपको पता है क्या है? 100 को लिखने का तरीका है C। ठीक है सर, 101 आराम से लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। C के आगे फर्स्ट लगा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 99 को कैसे लिखूंगा? 99 को मुझे पता है 100 में से CI नहीं लिख सकता। CI क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि I C में से नहीं घट सकता। तो मैं इसको तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा साहब? लिख दूंगा 90 + 9। ठीक है साहब, 90 + 9 लिख दिया। 90 को मुझे पता है, 90 को क्या लिख सकता हूँ? या तो 50 + 40 लिखूँ, जो कि मैं लिख नहीं सकता। क्यों? 50 + 40, 40 मतलब 4 बार X तो 3 बार दोहरा सकता हूँ, तो वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए 90 को मैं क्या सोचूंगा? 100 में से
10 घटा दूं तो 100 में से 10 घटा दूं यानी x c में से घटा दूं, x c में से घट सकता है, हाँ साहब घट सकता है, तो ये सही है, x c हो गया। 9 को मुझे पता है, ऐसे लिखता हूँ, सॉरी 5 नहीं ये 10 है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो 99 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है साहब। अगली जो बात है, मैंने कहा यार अब मुझे लिख के बताओ, आप 50 लिख दो साहब, 50 लिख दो, तो 50 के लिए आप डायरेक्ट क्या कह दोगे साहब, l लिख दिया मैंने, 50 के लिए l लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ 45 लिखो। अब 45 लिखने के लिए आपने 2 दिमाग लगाए, क्या साहब, इसको मैं 40 + 10 कर दूं, 40 + 5 कर दूं, ठीक है साहब, दिमाग लगा दिया। अब 40 को कैसे लिखोगे, 40 को मेरा माइंड कहता है कि साहब आप ऐसे लिखो कि 10 10 10 10, नहीं लिख सकते क्योंकि 10 4 बार रिपीट हो गया, तो 40 को क्या लिखूंगा, 50 में से आप 10 घटा दो, 50 में से l में से आप क्या x घटा दो, घटा सकते हो x में से l, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 40 बन गया, l में से x घट गया, 5 क्या हो गया, 5 तो ऐसे होता ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 45 है उसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए XLIV। ठीक है साहब, समझ में आया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल लेते हैं 399, इसको रोमन में लिखो, या चले 400 लिख लो, 400 लिख लो। अब 400 को पहला माइंड क्या कहता है, 100 + 100 + 100 + 100, परंतु 100 + 100 + 100 + 100 करूंगा तो C 4 बार आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। इसीलिए मेरे माइंड क्या कहता है, इसको आप लिखो साहब 500 - 100। 500 क्या होता है, 500 मुझे पता है D होता है, और 100 क्या होता है, C होता है, तो C में से D में से C घटा लो। क्या C D में से घट सकता है, हाँ घट सकता है, मतलब CD सही है। 400 को आप CD लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, परंतु कंफ्यूजन तब आएगा जब आप 399 लिखने लगोगे। अब 399 को आप क्या सोचते हो, 400 - 1 कर दूं तो मैं इसको लिख देता हूं CD, तो 400 तो है ही मेरे पास, 99 1 घटा दूं तो ICD लिख दूं। अब ICD में गलतियां क्या होगी, ये जो I है वो C में से घट रहा है, जो कि घट ही नहीं सकता। I केवल 5 और 10 में से घट सकता है, I C में से नहीं घट सकता, इसलिए ये गलत है। दिमाग में ये चीज आई और आपने क्या कह दिया, गलत है। ठीक है साहब, तो करेंगे कैसे, इसको करेंगे ऐसे, तोड़ो, भागों में तोड़ो, स्थानीय मान में जैसे करते थे वैसे ही यहां तोड़ना होगा, तोड़ते तोड़ते आपको काम चलाना है। देखो कैसे, 399 है, मैं तोड़ता हूं इसको, 300 + 90 + 9, ऐसे ही तो करते थे बचपन में, है ना, 399 बन गया। अब 399 300 को लिखा जा सकता है बड़े आराम से, 100 + 100 + 100, C है 3 बार तो रिपीट कर भी सकता हूं, तो ये 300 हो गया। ठीक है साहब, 90 को अभी मेरे माइंड में आया था 100 - 10 लिखना है ना, 50 में से 40 नहीं लिखने हैं। 100 में से 100 मेरा क्या होता है, 100 मेरा होता है C, उसमें से 10 घटाऊंगा यानी XC, तो XC बन गया। ठीक है साहब, 9 का मुझे अभी भी याद है कि ये बन जाएगा I, और ये क्या बन जाएगा 10, है ना, तो ये बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, CCC XC I और 10। ठीक है साहब, ये आपका आंसर आ जाएगा 9 का, ये आपका आंसर आ जाएगा 399 का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको दे दिया साहब ये CCC XC I 5 10, सॉरी, तो ये आपको है, इसका आपको बताना है शाब्दिक यानी नंबर में बताना है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इससे ये बनाना सीख गए कैसे साहब, ब्रैकेट में तोड़े और आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब इससे ये बनाना है, इससे ये कैसे बनाओगे, ये बड़ी गजब की चीज़ें हैं, समझ लेना। वैसे आपसे इतना नहीं पूछा जाए, आपके डाउट आ जाएंगे, परंतु फिर भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। देखो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, इससे आप ऑप्शन कैसे कैंसिल करोगे वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब बताऊंगा, है ना, तो इनके हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन का यूज करेंगे रोमन में। ठीक है, चलो अभी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहाँ तक दिख रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नीचे तक दिख रहा है क्या, ठीक है, हो जाएगा। देखो यहाँ सबसे बड़ा ढूंढने की कोशिश करो, तो सबसे बड़ा क्या है, C, मतलब सारे C सबसे बड़ा है, DM तो आ नहीं रहा, तो मैंने इस C को पकड़ लिया, आगे वालों को जोड़ दूंगा। ठीक है, अब इस C का मतलब क्या है, 100 है, इसमें जोड़ दूंगा पूरा ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अगेन इसमें 3 बार CC आ रहा है, तो इस C को मैं पकड़ूंगा और बाकी पूरे ब्रैकेट को ऐड कर दूंगा, जो कि क्या है CXCIN। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर लूंगा, इसका मतलब क्या आ गया 100। अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है,
इस पूरे ब्रैकेट में भी 2 सी आ रहे हैं, तो एक सी को पकड़ लेता हूं, पहले वाले सी को पकड़ लिया मैंने और आगे वाले पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं जो कि है एक्स सी आई 10। ठीक है, इस सी का मतलब क्या है 100 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूं तो इसमें देख पा रहा हूं कि केवल एक ही है जो सबसे बड़ा है, वो है सी। तो पूरा लिख दिया 100 में क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, 10 है, 10 है, 10 घटा देना है। और आगे वाला पूरा मुझे साफ साफ पता चल रहा है जो कि जोड़ना है वो 9 है, तो प्लस 9 कर दूंगा। तो ये मुझे पता है क्या आ जाएगा 99 है ना। तो ये जो है इसका मीनिंग है इसमें 99 ऐड कर दो। तो 99 प्लस 100 कितना हुआ 199। 199 में 100 जोड़ूंगा 299, 299 में 100 जोड़ूंगा 399। तो इस तरह आपको ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट सॉल्व करते हुए अंकों तक पहुंचना है। आई होप समझ में आ गया होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका रोमन हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद इसको रोमन को यहीं फिनिश करेंगे और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करा मैंने, लिखो साहब 899। अब इसको सॉल्व करने के लिए 900 में से नहीं, गलत हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं है ना। कैसे साहब, 800 प्लस 90 प्लस 9। ठीक है, अब 800 का तो मुझे पता है, 500 प्लस 300 करूंगा, या तो इसको ऐसे तोड़ लो। 800 लिखने के लिए क्या करोगे, 500 प्लस 300 कर सकते हो। 500 यानी 500 के लिए मेरे पास सीधा सीधा वर्ड है डी, और 300 के लिए क्या 3 बार सी लिख दूं, लिख सकता हूं। हाँ साहब लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 3 बार सी दोहराना सही होता है। 90 के लिए अभी अब मैंने बना लिया, अब 90 के लिए मैंने बना लिया क्या है, एक्स है उसमें से एल घटा दूं, सॉरी सी में से x घटा दूं, है ना। सी में से 100 में से 10 घटा दूं। 50 में 40 नहीं जोड़ सकता, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। 9 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया डी सी सी 10 सी आई 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका उल्टा करना हो, इससे ये बनाना हो, तो देखो इन सब में सबसे बड़ा क्या है, डी है। तो डी को तो रखो अलग और इसमें क्या कर दो, जोड़ दो पूरा ब्रैकेट। पूरा ब्रैकेट जोड़ोगे तो पूरे ब्रैकेट में बहुत सारे सी हैं, तो किसी एक सी को पकड़ा उसमें पूरा ब्रैकेट जोड़ोगे। पूरा ब्रैकेट क्या है, सी 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 एक्स 10 एक्स सी फक्स 10। अगेन इसका मतलब तो 100 हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसमें ये वाला सी पकड़ोगे और बाकी को क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे सी एक्स सी आई एक्स। ठीक है साहब, अगेन 2 सी दिख रहे हैं, इसका मीनिंग तो 100 हो गया, इसको क्या मानूं सी, और अगले वाले पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करूं एक्स सी आई एक्स। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ही सी है, वो सबसे बड़ा हो जाएगा जो कि है 100 में से क्या घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा और 9 जोड़ना पड़ेगा, तो 99 आएगा। 99 में 100 जोड़ूंगा तो 199 से 2 जोड़ूंगा 299 देखो पहला 100 तो इसका जुड़ेगा, 199 299 399 में 500 जोड़ूंगा 899 आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कम देते हैं आपको उल्टे वाले, तो इसका बनाना ये दिया जा सकता है और आप बना सकते हो। आई होप कुछ कटा नहीं होगा, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा नीचे 99 लिखा है वो देख लेना ना, थोड़ा सा ब्रैकेट नीचे कर दूं कि आपके लिए, ये देखो ये 99 था, आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी रोमन से रिलेटेड। आई होप समझ में आए होंगे। 3 नियम थे, तीनों को एकदम माइंड में बैठा लो, इससे रोमन कहीं बाहर नहीं जाएगा। आपका रोमन रूस में भी चला जाए तो भी आपका गलत नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आई होप रोमन पद्धति आपको समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कल हम करेंगे आगे, जो चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, स्थानीय मान जातीय मान, इनके बारे में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों पद्धतियाँ इंपॉर्टेंट थी। तो अलग अलग क्लास में पढ़ाया है मैंने आपको, पिछली 2 क्लासेस ज़रूर जाके देख लेना। ये तीसरी क्लास है। क्लासेस देखने के लिए रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखिएगा, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, फेसबुक पे जुड़ जाओ, ट्विटर पे जुड़ जाओ, सब जगह जुड़ जाओ, केशव भानु क्लासेस सर्च करो, नहीं तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।